है वो बहुत ही अति सूक्ष्म पार्टिकल है, जिसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि से लेके इंजीनियरिंग से लेके मेडिसिन एरिया तक काफ़ी उपयोग है। इस उपयोग के, इसके ज्ञान के, इसके विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाना, उस दिशा में समाज को आगे बढ़ाना और एक ज्ञानवान सोसाइटी, एक टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण करना ही इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छे मैचेस वक्ता और यहाँ पर जो श्रोता थे काफ़ी ध्यान से इस बात को सुने और हमें लगता है कि इस दिशा में बहुत आगे इस रिसर्च को, इस ज्ञान को, इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का एक मौका मिला है। अपने बारे में परिचय देंगे? मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, स्कूल ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में विभाग अध्यक्ष हूँ। किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या इस तरीके का प्रोग्राम आगे भी किया जाएगा? ये हम लोग द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर बिहार स्टेट सेंटर की ओर से हम लोगों ने ये वन डेटा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस के बारे में डिटेल में जानकारी हमें मिली है और इस टाइप के प्रोग्राम हम लगातार यहाँ पर होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसमें हमारे एक्सपर्ट जो इस फील्ड में है, जो करंट रिसर्च वर्क चल रहा है, उसके बारे में हमारे इंजीनियर्स जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अवगत कराया गया है और इसमें काफ़ी अच्छे वक्ता सब आए। जैसा कि आप बगल में अभी बात हो रही थी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जो विभाग अध्यक्ष हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो इस सेमिनार में कीनोट स्पीकर थे। इसी तरह हमारे चीफ गेस्ट थे जो पटना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, वो इस सेमिनार के चीफ गेस्ट थे। उसके अलावा हमारे 2 IIT पटना से 2 हमारे स्पीकर आए थे, प्रोफेसर अनूप कुमार केसरी और डॉक्टर मनोरंजन कर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से और डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी से। दोनों ने काम किया है, जो अभी भी इस पर रिसर्च वर्क पर काम कर रहे हैं और IIT एम्स के साथ मिल के और अन्य टाटा स्टील और अन्य कॉर्पोरेट से मिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जिनका उन्होंने पेटेंट भी बहुत सारा लिया है। उस सारे चीज़ से यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स उपलब्ध थे उनसे उनको अवगत कराया और बताया कि उसका क्या जनमानस में उसका यूज हो सकता है। अपने बारे में परिचय देंगे? मेरा नाम नीलमणि रंडेश हुआ, मैं यहाँ पर मानव सचिव हूँ बिहार स्टेट सेंटर में। सर, किस तरीके का क्या प्रोग्राम रहा, कितना सफल रहा सर ये प्रोग्राम? जो हम लोगों ने प्लान किया था कि जितने यहाँ के मेंबर हैं और जो भी इस इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी और साइंस के भी स्टूडेंट और टीचर हैं या जो भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको इस बारे में जानकारी हो कि ये नैनो मटेरियल किस काम की चीज़ है। नैनो मटेरियल वंडरफुल है। एक इसका करिश्मा जो बताया डॉक्टर राकेश जी ने और हमारे और 2 IIT के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जो बताया कि हमारे हेल्थ में, हमारे शरीर को ठीक करने में और हमारे एग्रीकल्चर में, मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, हमारा लाइफ कैसे कंफर्टेबल हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ सकती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बताना सबको था और हमें लगा कि हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। हालांकि कम लोग आए छठ के चलते, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी सो डेडिकेटेड, हमारे जितने ऑफिस बियरर हैं सो डेडिकेटेड और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सो डेडिकेटेड, और इनकी सहायता से हम चाहेंगे और आगे सेमिनार करते रहें। अपने बारे में परिचय देंगे? हाँ, मैं प्रोफेसर LB सिंह, एक्स डायरेक्टर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नागपुर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और बाद में मैं यहाँ डायरेक्टर था RPS इंजीनियरिंग कॉलेज में। अभी मैं यहाँ पर टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिहार स्टेट सेंटर पटना के द्वारा नैनो मटेरियल और नैनो टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन हुआ, एक सेमिनार हुआ जिसमें अलग अलग फील्ड से स्पीकर्स आए हुए थे और कई जगह के प्रोफेसर्स भी थे। इस टॉपिक पे जो डिस्कशन हुआ, हमारे डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल, उसमें एक अति सूक्ष्म मटेरियल जो नैनो मटेरियल है उस पर लोग फोकस किए और ये बताना चाहे कि जो पहले से एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज किया जा सकता है नैनो मटेरियल के यूज़ से। तो नैनो मटेरियल को यूज़ करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है और हमारे लिए वो बहुत सरल हो जाता है और हर फील्ड में उसका यूटिलाइजेशन है, उसकी यूटिलिटी है। तो उस पर फोकस किए और एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, पैनल डिस्कशन भी होगा, तो उस पर और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और लोग अपने विचार रखेंगे। अपने बारे में परिचय देंगे?
मैं यहाँ पे ऑनरेरी जॉइंट सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर पटना बिहार स्टेट सेंटर पटना में हूँ और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BSPTCL विद्युत भवन पटना। मेन मोटो मेन उद्देश्य क्या है? मेन मोटो ये था कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, मटेरियल नया नया मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, उसको कैसे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ला जाए, उसके बारे में डिस्कशन किए। और उसमें भी बहुत सारे सवाल उठे कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को ला पाएँ, क्योंकि जो बेसिक रिसर्च होती है वो एक लेबोरेटरी में होता है, तो लेकिन उसको हम टेक्नोलॉजी में लाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस है, उसको कैसे फॉलो करके ला सके, इसके बारे में चर्चा है। सर क्या जो ये इस तरीके का जो चर्चा होती है, क्या आगे किस तरीके का चर्चा होती रहेगी? देखिए, जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारे सवाल आता है, क्योंकि एक तो आ जाता है कि जो हमने लेबोरेटरी में डेवलपमेंट किए हैं वो सोसाइटी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, उसका तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि उसमें कोई क्षति तो नहीं हो जाएगा। हम अगर ले आते टेक्नोलॉजी में तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, तो इसलिए वो बहुत तरीके का टेस्टिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए ये फ्रिक्वेंटली ऐसे मिल के डिस्कशन होता है, सो दैट कि जो रिसर्चर है, जो इंजीनियर है, वो लोग मिल के जो आउटपुट निकलता है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए और उनका सुविधा के लिए उसको लाया जाता है। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। अभी डॉक्टर मनोरंजन कर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एंड सिंस 2008 में यहीं पे काम कर रहा हूँ। पहले पाटलिपुत्र में थे, अभी बीटा में कैंपस के अंदर रहते हैं। और मैं जनरली मटेरियल्स में रिसर्च करता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार के ही हैं, वो लोग पास आउट करके आसपास सब यूनिवर्सिटी में वो भी रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरा बारे में यही। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर अनूप कुमार केशरी है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में IIT पटना में। और मैं रिसर्च करता हूँ कंप्लीट सरफेस इंजीनियरिंग के ऊपर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकिंग द कोटिंग्स फॉर द वेयर एंड कॉरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। ये सब कोटिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर भी वेयर और कॉरोजन होती है। मैं बोलूँगा ये हर फील्ड में यूज़ होती है ये। यस। कितना फ़ायदा होगा सर, कितना इससे सोसाइटी को? ये एग्जैक्टली यही पॉइंट जो आज हमने डिस्कस किया हम लोगों ने कि सोसाइटी के लिए ये सारी काम हमारी सोसाइटी के लिए ही है। मैंने जो आज एग्जांपल दिया हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग ओवर द इम्प्लांट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाता है। कोई अगर नी फ्रैक्चर हो गया, हिप फ्रैक्चर हो गया, उसके अंदर जो इम्प्लांट्स लगती है उसमें भी हम लोगों का ये बायोसेरामिक्स यूज़ होता है। और आजकल बायोसेरामिक्स में नैनो पार्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उसकी अगर एडिशन बढ़ानी है, उसकी अगर कॉरोजन बढ़ानी है, एक नैनो पार्टिकल्स है कॉल्ड एज BNNT, बोरोन नाइट्राइड नैनो ट्यूब, ये बहुत यूज़ हो रहा है। उसी के विषय पर आज चर्चा थी यहाँ पर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।